नमस्कार। आप सभी का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं WH रिलेटेड क्वेश्चंस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अभिभावक हो, सभी वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और इस अध्याय में हम कुछ प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका हम बातचीत के दौरान प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें उनका वास्तविक प्रयोग करना नहीं आता है। जैसे कि क्या, कब, क्यों, कैसे, किस प्रकार, कितनी दफ़ा, कितनी दूर, कितनी बार। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं WH में जिनका हमें सही प्रयोग करना नहीं आता। तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर के द्वारा उन तमाम समस्याओं को दूर करेंगे जो बच्चों को फेस होती है। तो आप मेरे साथ आगे बढ़िए। पहला WH है वॉट। वॉट का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या। हम जो भी क्रिया करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य और क्रिया के बारे में जानने के लिए हम वॉट का प्रयोग करते हैं। दैट वी हैव द प्रोसेस, वी हैव द फाइंड आउट नाउ हियर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड बेटर दैट वह क्या पढ़ाती है। वॉट डज शी टीच? वी हैव टू नो here the process of verb and activity. For example, she teaches mathematics, English and जो भी हम क्रिया करते हैं उसके बारे में जानना, उसके लिए what का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे किया गया डिस्प्ले पे देख सकते हैं, आप इसको जूम करके what, क्या और किस, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। क्या पढ़ाती है, क्या करती है। तो हमें क्या का मतलब संतुष्टि देता है, एक भाव स्पष्ट करता है कि क्या क्रिया हो रही है। तो जो क्रिया हो रही है उसके बारे में आपको रिवील करना है, उसके लिए हम वॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा WH है हाउ। हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार या किस तरह। आप कोई सा भी हिंदी अर्थ अपनी वाक्य की आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। क्रिया का ढंग एवं तरीका, एक मेथड। ओके। वर्ब process, the method process, how do you act any verb, that is the process and we have to find out here. वह स्कूल कैसे जाता है? How does he go to school? How does he go to school? आप ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे क्रिया दिख रही है जाना। जाने का तरीका क्या है आपका? आप जब स्कूल जाते हैं तो किस माध्यम से जाते हैं स्कूल? आप एक तो किसी जैसे ट्रेन के द्वारा जाते हैं, या ऑटो बाइक पे जाते हैं, या मोटर बाइक पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, या बस में जाते हैं। एक आपका माध्यम होता है। तो जो माध्यम है, आप क्रिया जिस तरीके से कर रहे हो उस क्रिया का तरीका आपको इसमें बताना है। आप बोर्ड की तैयारी कैसे करते हैं? नोट्स बनाकर करते हैं, वीडियो बनाकर करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो आपको एक प्रोसेस बताना है, क्रिया का तरीका बताना है कि जो क्रिया हो रही है किस तरीके से हो रही है, किस फॉर्मेट में हो रही है। वो चीज़ बताने के लिए हम हाउ का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से तीसरा WH है क्यों। क्यों का मतलब होता है टू नो अबाउट द रीज़न। बेसिकल लॉजिक का मतलब होता है हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे सामने जो भी घटना होती है, क्रियाएं घटती है, उन घटनाओं का प्रॉपर पता लगाने के लिए, उनका एग्जैक्ट रीज़न, लॉजिक पता लगाने के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। वह स्कूल नहीं आया। वह स्कूल क्यों नहीं आया? उसका एक रीज़न था, वो ही वॉज एबसेंट। वो क्यों एबसेंट था? उसके पीछे एक रीज़न था, एक लॉजिक था। हो सकता है कि वो सिटी से बाहर हो सकता है कि वो बीमार हो। वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल? ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ सिटी। हमने उसका रीज़न एक्सपोज किया कि वो सिटी से बाहर था, इसलिए वो नहीं आ पाया। तो हमने यहाँ पे वाई का प्रयोग किया। वाई हमेशा रीज़न होने का वो कारण पूछता है कि उसका रीज़न, उसका लॉजिक क्या है कि वो चीज़ क्यों नहीं हो पाई या क्यों हुई। किसी भी क्रिया के होने का कारण पता लगाने के लिए हम यहाँ पर वाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगला है व्हेन। एग्जैक्ट टाइम पता लगाने के लिए व्हेन मल्टीप्लाई टाइम। आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, व्हेन मल्टीप्लाई टाइम। हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी क्रिया घटती है, किस वक्त घटती है, उस एग्जैक्ट टाइम का पता लगाने के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्हेन डज सनराइज, सूर्य कब उदय होता है? एग्जैक्ट, एवरीबडी नोज अबाउट दैट द सनराइज प्रोसेस एट मॉर्निंग टाइम। सनराइज एट मॉर्निंग, इट इज़ द एग्जैक्ट टाइम। हम जो भी क्रिया करेंगे, जो भी क्रिया घटेगी, उसके
होने का एक परफेक्ट टाइम होता है, उस परफेक्ट टाइम को जानने के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी व्हेन से क्वेश्चन आएगा, व्हेन मल्टीप्लाई टाइम, ये आपको एक फॉर्मूला सेट करना है माइंड में कि जब भी आएगा आपको एग्जैक्ट टाइम के बारे में आंसर रिवील करना है। नेक्स्ट होता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर मल्टीप्लाई प्लेस, वेयर मल्टीप्लाई प्लेस, आप दिमाग में नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूला बना लीजिए, वेयर मल्टीप्लाई प्लेस, कहाँ, किसी भी गंतव्य स्थान का पता लगाने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। कैसे, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू विलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पिकनिक। जहाँ भी जा रहे हो, जिस जगह जा रहे हो, उस जगह का पता लगाने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही ईजी था। और इसके बाद नेक्स्ट है हु। और हु को समझने से पहले हम यहाँ पे दो चीज़ समझना चाहेंगे, हु एंड हुम। ये दो चीज़ मैं आपको एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हु और हुम। हम इसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर है, कुछ मेजर इनमें डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हु को समझिए। हु का मतलब होता है कौन, किसने। जो भी क्रिया करता है, जो भी क्रिया घटती है, उस क्रिया को एक करने वाला होता है, कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट का नाम, उसका नाम पता लगाने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। जैसे हु बीट यू इन क्लास, आपको क्लास में किसने पीटा, टीचर। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, टीचर। टीचर का नाम भी बता सकते हैं। जो भी क्रिया करता है, उस क्रिया के सब्जेक्ट या कर्ता के बारे में जानने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हुम आता है। हुम का प्रयोग किसे, किसको और किससे। ये ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पूछता है और हु पूछता है सब्जेक्टिव केस के बारे में। देखिएगा, मैं दोबारा एक साथ रिपीट करूंगा इन दोनों को। हुम और हु में क्या मेजर डिफरेंस है। हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पूछता है और हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस के बारे में पूछता है। दोनों का प्रयोग सेम है, ये दोनों ही सजीव के बारे में पूछते हैं, लिविंग नाउन के बारे में पूछते हैं। जैसे तुमने किताब किसको दी, किसको यानी ऑब्जेक्ट को दी, यानी किसी कर्म को दी, तो किसी कर्म या ऑब्जेक्ट के बारे में उसका नाम पता लगाना है। जबकि हु में क्या था, हु में सब्जेक्ट यानी लिविंग नाउन, वहाँ भी लिविंग नाउन था, यहाँ भी लिविंग नाउन है। दोनों में फर्क क्या है कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा और वो सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। जैसे whom did you give this book, आपने ये किताब किसको दी, I gave this book to राजेश, हमने राजेश को दी। अब इसमें राजेश कौन है, ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। उसमें क्या था कि क्लास में कौन पढ़ाता है, पढ़ाता टीचर है, तो टीचर सब्जेक्ट हो गया और इस वाक्य में राजेश ऑब्जेक्ट हो गया। तो whom के अंदर हमने राजेश के बारे में पूछा, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा, और हु के अंदर हमने सब्जेक्ट के बारे में पूछा, वो भी लिविंग नाउन था, ये भी लिविंग नाउन है। दोनों सेम है, बस केवल मेजर डिफरेंस यही है कि हु सब्जेक्ट के बारे में पूछता है और हुम आपके ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। और आप इसको एक सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको सारणी रिवील करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, कौन किसने, हु का कौन किसने और हुम का होता है किसे किसको। दोनों का प्रयोग सेम है, दोनों सजीव के लिए, लिविंग नाउन्स के लिए होते हैं। फर्क क्या है कि हुम का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और ऑब्जेक्ट यानी हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। बस इन दोनों में इतना ही मेजर डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ हु और हुम आपको एक साथ समझ में आगे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हुज और विच के बारे में पढ़ेंगे। हुज का हिंदी अर्थ होता है किसका, किसके, किसकी। ये किसी स्वामित्व के बारे में जानने की कोशिश करता है। कोई संज्ञा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, नाउन्स हो, उसका स्वामित्व कौन है, उसका स्वामित्व का अधिकार कौन रखता है, उसके बारे में जानने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। ये विचार किसका है, ये मोबाइल किसका है, ये घर किसका है, ये हमेशा पॉसेसिव केस के बारे में जानने की कोशिश करता है। मैं एक चैप्टर और लेके आ रहा हूँ आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, स्पीकर, लिसनर और थर्ड पार्टी, इन तीनों पे बेस्ट एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ। उसके द्वारा आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉसेसिव केस क्या होता है। तो ये जो हुज होता है, ये आपके पॉसेसिव केस के बारे में पूछता है कि उसका घर, इसका घर, मेरा घर, हमारा घर, तुम्हारा घर, है ना। तो ये घर किसका है, तुम्हारा है। ये किताब किसकी है, ये मेरी है। तो मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, इनके बारे में स्वामित्व अधिकार जानने के लिए हम
हुज का प्रयोग करते हैं। ये मोबाइल किसका है, ये किताब किसकी है, ये घर किसका है, तो हम करते क्या है, हुज के साथ में उस संज्ञा का प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं और उसका स्वामित्व अधिकार जानने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आता है विच। विच का हिंदी अर्थ होता है कौन सा, कौन से, कौन सी। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किस जगह किया जाता है, वो हमें समझना है। इसका प्रयोग हम करते हैं कि हमारे सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ विकल्प होते हैं, वो दिए गए विकल्पों में से किसी एप्रोप्राइट या जो सेलेक्ट हम किसी को करते हैं उसको जानने के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी ऑप्शंस दैट इज गिवन एंड वी हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्राइट थिंग्स that is given in the option is like here, then we the process here which। कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने कई ऑप्शन है, उनमें से किसी एक या दो या तीन चार जो भी हमको सेलेक्ट करने, अप्रोप्राइट सेलेक्ट करने, उसके लिए हम यहाँ पे विच का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे देश के अंदर हजारों भाषाएं बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है। अब हम कहते हैं कि विच लैंग्वेज इज़ द चीफ लैंग्वेज ऑफ आवर नेशन, हमारे देश की मेन लैंग्वेज कौन सी है, तो हम कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, जो भी है उसके बारे में आंसर दे सकते हैं। जैसे आप बाजार में जाते हो, आपको कौन सी ड्रेस पसंद आई, कौन सा कलर पसंद आया, तो हमारे सामने जो ऑप्शन होगा उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे विच मोबाइल डू यू यूज इन योर ऑफिस, आप ऑफिस में कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, लावा, लाइक दिस। देर आर मेनी variants of the mobile companies and we have select one. So for example, I select here Samsung. Samsung is the appropriate selected model among that all over the models of mobiles. So I think you understand better here what I'm explaining here. So whose और which में क्या फ़र्क है, दोनों नाउन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कैटेगरी सेम है, बस फ़र्क क्या है कि which हमेशा सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करता है, सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ होता है, और whose हमेशा केवल पसेजिव के बारे में जानने की कोशिश करता है, जो मैंने पहले बता दिया आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हाउ मेनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी क्या होता है, हाउ मेनी का हिंदी अर्थ होता है कितना, कितने और कितनी। ये काउंटेबल नाउन गिनने योग्य संख्या का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, किताब, पेन, पेंसिल, फैन, जो भी हम चीज़ इजीली से काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके कितने बच्चे हैं, इजीली वी कैन काउंट एंड द ऑप्शन इज गिवन हियर, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आई हैव 3 चिल्ड्रंस। ओके, तो मैंने इजीली काउंट किया। तो किसी प्रश्न में देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है उसे हम काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आता है हाउ मच, ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी, हाउ मच सेम है, केवल फ़र्क क्या है, मेजर डिफरेंस ये है कि इन दोनों का अर्थ सेम है, कितना, कितने, कितने, लेकिन इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता है, इसका अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ये मात्रा के लिए होता है। जैसे लिक्विड आइटम है, तेल, दूध, पानी, इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट, वी कैन ओनली फॉर वेट नाउ, तो हम इन्हें ओनली फॉर वेट कर सकते हैं, तोल सकते हैं। जो चीज़ें तोलने योग्य होती है उनके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कितना पानी, कितना दूध, कितनी शक्कर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक महीने में कितना तेल काम में लेते हैं, वी यूज़ 5 लीटर, वी यूज़ 3 लीटर्स। तो ये क्वांटिटी हम एक्सपोज कर रहे हैं मात्रा के रूप में कि हमारी ये मात्रा है, हम इतना यूज करते हैं एक महीने में, 2 महीने में, जो भी है, लेकिन हम वेटेड आइटम के बारे में यह जानकारी दे रहे हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हुआ कि हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के बारे में पूछता है और हाउ मच आपके वेटेड आइटम के बारे में पूछता है, जिसे हम तोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हाउ लॉन्ग के बारे में। देखिएगा, हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं में कुछ वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है, इसको जानने के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोचिंग जा रहे हैं, अब कोचिंग में 1 घंटे का वक्त लगेगा, 2 घंटे का, वो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा उसका पता लगाने के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। वापस नोट कीजिएगा, जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया में कितना वक्त लग रहा है उसकी गणना के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। कोचिंग में कितनी देर लगेगी, जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन कोचिंग, इट विल टेक एन आवर, 2 आवर, 3 आवर इन कोचिंग। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना भी टाइम लगेगा, जितनी देर लगेगी, तो जितनी देर के लिए हम कितनी देर का प्रयोग करते हैं हाउ लॉन्ग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, ये होता है वर्ब
फ्रिक्वेंसी के बारे में जानने के लिए। हम कोई भी काम करें, कोई भी क्रिया करें, कितनी बार हो रही है उसकी बारंबारता जानने के लिए हम हाउ ऑफन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने गदर मूवी कितनी बार देखी, आपने अपने जीवन में गदर मूवी कितनी बार देखी, 2, 3, 4, 5 बार, यानी देखने की क्रिया जितनी बार हुई है, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो रिपीटेड के लिए हम हाउ ऑफन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इसको दोबारा समझिए, हाउ ऑफन डिड यू सी गदर मूवी? आई सा गदर मूवी ट्वाइस, 2 बार इन माई लाइफ। ओके, 2 बार देखी, तो क्रिया 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, 5 बार हुई। अगर सेम क्रिया बार बार होती है तो उसको हम बारंबारता कहते हैं, और क्रिया की बारंबारता के लिए हम हाउ ऑफन का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाउ फार के बारे में। हाउ फार के बारे में सेकंड लास्ट। हाउ फार का हिंदी अर्थ होता है कितना दूर। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी पता लगाने के लिए हम हाउ फार का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे आपकी स्कूल घर से कितनी दूर है, तो हम घर से स्कूल की दूरी पता लगा रहे हैं। अब दूरी किलोमीटर्स में होती है, मीटर्स में होती है, तो किलोमीटर्स जो होते हैं उसको नापने के लिए हम हाउ फार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम होम? माई स्कूल इज़ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना भी है एग्जैक्ट है, आप किलोमीटर एक्सपोज कर सकते हैं, उसके लिए हम हाउ फार का प्रयोग करेंगे। दोबारा नोट कर लीजिए कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी पता लगाने के लिए, डिस्टेंस पता लगाने के लिए हाउ फार का प्रयोग करते हैं। तो एक इसका मेथड भी हो सकता है हाउ फार मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ओके, एंड हाउ ऑफन का क्या होगा? हाउ ऑफन मल्टीप्लाई द वर्ब फ्रीक्वेंसी। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट एंड फाइनल हाउ ओल्ड। ये बहुत ही बेसिक है, इसके बारे में आप इसे कई बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितनी उम्र। जैसे कि आपकी कितनी उम्र है, आपके पापा की कितनी उम्र है, आपकी बहन की कितनी उम्र है। हम किसी भी इंसान की उम्र बताने के लिए हाउ ओल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाउ ओल्ड इज़ योर फादर? माई फादर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। तो हमने हमारे पापा की उम्र बताई। तो हाउ ओल्ड के द्वारा आप किसी की एज बता सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, उसे आप दोबारा नोट कीजिएगा। ट्रिक ओनली फॉर ट्रिक को समझना है आपको। हाउ ओल्ड का क्या ट्रिक होगा? हाउ ओल्ड मल्टीप्लाई एज ऑफ एनी लिविंग पर्सन। ओके, हमें किसी की एज बताने के लिए तो हाउ लॉन्ग को एज से मल्टीप्लाई करना है, हाउ फार को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, हाउ फार मल्टीप्लाई डिस्टेंस इन द किलोमीटर्स। ओके, एंड हाउ ऑफन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, एक्ट की, वर्ब की हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हाउ ऑफन मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ब। उसके बाद हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कि कितना वक्त लग रहा है, तो कितना ड्यूरेशन लग रहा है, किसी भी टाइम का ड्यूरेशन कितना हो रहा है। तो हाउ लॉन्ग मल्टीप्लाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये एक आपका मेथड हो गया, ट्रिक हो गया, जिसे आप यूज कर सकते हो इजीली। इस तरीके से हाउ मच मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ नाउन दैट इज काउंटेबल इन द मैथमेटिक कैलकुलेशंस। ओके, हम जिस नंबर को, संज्ञा को काउंट कर सकते हैं, उसको उस संज्ञा की मैथमेटिकल नंबर्स को काउंट करना है, उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। और हाउ मच का हम जिसे वेट कर सकते हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसको मल्टीप्लाई करोगे हाउ मेनी से, और हाउ मच से। और हाउ मेनी में क्या करना है, जो भी नंबर्स है, काउंटेबल नाउन्स है, उनको मल्टीप्लाई करना है हाउ मेनी से। दोनों मेजर डिफरेंस है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मच का प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विच के बारे में। विच मल्टीप्लाई सेलेक्टेड एप्रोप्राइट सेलेक्ट ऑप्शन दैट इज गिवन द मल्टीपल ऑप्शन। आपके पास एक मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से किसी एप्रोप्राइट का सिलेक्शन करना है, उसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। ये एक आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हुज का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, हुज मल्टीप्लाई द ओनरशिप ऑफ नाउन। ओनरशिप ऑफ नाउन्स का मतलब हो गया, आपको किसी ओनरशिप के बारे में जानने के लिए पसेजिव केस के रूप में हुज का प्रयोग करना है। आपको वहाँ एक ट्रिक यूज करनी है। इस तरीके से हुम का प्रयोग, हुम मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, एज ए लिविंग नाउन्स के बारे में जानने के लिए प्रयोग होता है। हम ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाने के लिए हुम का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से हु सब्जेक्टिव केस का पता लगाने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। हु मल्टीप्लाई सब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हुम मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव केस, हुम के लिए आ गया, और इसके हु के लिए सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्टिव केस। इसी तरीके से वेयर मल्टीप्लाई प्लेस,
ये हमेशा समय के, ये हमेशा स्थान के बारे में पूछता है, इसलिए हमने वेयर मल्टीप्लाई प्लेस का प्रयोग किया। व्हेन मल्टीप्लाई टाइम एप्रोप्राइट टाइम, एंड वाई मल्टीप्लाई रीजन एंड बेसिक लॉजिक टू हैपनिंग एनी एक्ट। किसी भी क्रिया के घटने का रीजन जानने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। हाउ मल्टीप्लाई द टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के होने का तरीका, उसका ढंग जानने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वर्ब, जो भी प्रैक्टिकली हमारे सामने घटना घटती है उसके बारे में जानने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चैप्टर आपके सामने आज एक्सप्लेन किया गया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपका पूरा डाउट जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे को फीडबैक दे सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर जाकर। और अगर आपको चैप्टर अच्छा और समझ में आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।